तो देश का मूड मीटर में महाकुंभ सीरीज में आज बारी है हिंदुस्तान के संतों की एक और शौर्य गाथा की। इस सीरीज के जरिए हम आपको सनातन के उस इतिहास का बोध कराना चाहते हैं जिसे जानबूझकर आपको अनजान रखा गया, जिसका जिक्र इतिहास की किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि जानबूझकर इसे इतिहास से गायब कर दिया गया। यह नागा साधुओं के शौर्य की एक और अनसुनी ऐतिहासिक गाथा है जो आपको रोमांच से भर देगी। आप जानकर चौंक जाएंगे कि जिस तरह 500 साल पहले बाबर की सेना ने अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया था, उस घटना के 325 साल बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हनुमानगढ़ी पर भी हमला बोला था। उसका नामो निशान मिटाने के लिए उन्होंने इस हमले को जिहाद का नाम दिया था, लेकिन बैरागी नागा साधुओं की वीरता के आगे उनकी एक नहीं चली। कट्टरपंथियों की फौज को नागा साधुओं ने गाजर मूली की तरह काट दिया था। ब्रिटिश इतिहास के दस्तावेजों में अयोध्या का यह युद्ध दर्ज है। अयोध्या का मतलब है जो कभी युद्ध में नहीं रहा, लेकिन सच तो यह है कि अयोध्या एक लंबे अरसे तक उसने अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपनी विरासत को संजोए रखने के लिए उसने लंबी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हमारे इतिहास की किताबों में इसे जानबूझकर जगह नहीं दी गई। जानते हैं इसके लिए हवाला क्या दिया गया? कि ऐसी लड़ाइयां भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करेगी। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी लड़ाई की आड़ लेकर भारत में अंग्रेजों ने वक्फ का कानून लागू किया था। तो सन 1857 की जिस लड़ाई को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया, उससे ठीक 2 साल पहले यह धर्म युद्ध हुआ था, यानी कि सन 1855 में। हनुमानगढ़ी को बचाने के लिए हुई इस लड़ाई का नाता प्रयागराज के कुंभ से भी जुड़ता है। साल 1855 और फरवरी का महीना था। प्रयागराज में अर्धकुंभ चल रहा था। हनुमानगढ़ी की सुरक्षा में तैनात नागा साधुओं की छावनी प्रयागराज गई हुई थी। हनुमानगढ़ी को तहस नहस करने की साजिश मुगल सिपहसालार गुलाम हुसैन ने तभी शुरू किया। 52 बीघे में फैले हनुमानगढ़ी मंदिर और उसके अंदर बने नागाओं के अखाड़ों का उसने पूरा खाका तैयार किया और फिर वहां 2 तरफा हमला करने के लिए अपनी सैनिक टुकड़ी के अलावा उसने जिहादियों की एक गैंग भी बनाई। इस साजिश की भनक अंग्रेजों को लग गई तो अयोध्या में तैनात अंग्रेज के अवध फ्रंटियर के पुलिस के जो मेजर थे, मेजर जनरल जीबी ट्रेम, उन्होंने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को इसकी जानकारी भी दी और बड़े खून खराबे की आशंका जताई, लेकिन तब अवध के नवाब रहे वाजिद अली शाह ने इसे अनसुना कर दिया। अंग्रेजों ने जिसकी आशंका जताई थी, 5 महीने बाद वो सच हो गई। गुलाम हुसैन ने अपनी सैनिक टुकड़ी और जिहादियों की गैंग के साथ हनुमानगढ़ी पर हमला बोल दिया। गुलाम हुसैन मानकर चल रहा था कि हनुमानगढ़ी पर चुटकियों में कब्जा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 57 बैरागी नागा साधुओं ने उसके छक्के छुड़ा दिए। बैरागी नागा साधुओं के हाथों गुलाम हुसैन समेत 75 जिहादी मारे गए थे। गुलाम हुसैन के मरते ही उसके बाकी सैनिकों की हिम्मत जवाब दे गई और वो भाग खड़े हुए। तो 1855 की यह लड़ाई 1857 के सिपाही विद्रोह की धमक में दब गई, लेकिन 15 साल बाद ब्रिटिश अफसर पैट्रिक कार्नेगी ने फैजाबाद पर जो किताब लिखी, उसमें बैटल ऑफ हनुमानगढ़ी का जिक्र है। पैट्रिक कार्नेगी की उस किताब का नाम ए हिस्टोरिकल स्केच ऑफ तहसील फैजाबाद, डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद है। इसमें गुलाम हुसैन के हमले और बैरागी नागा साधुओं के प्रचंड पराक्रम का जिक्र है। यहां आपको अयोध्या के बैरागी नागाओं के बारे में भी कुछ बातें जाननी चाहिए। बैरागी नागा वैष्णवों के रामानंदी संप्रदाय से आते हैं। माथे से लेकर शरीर में जगह जगह वो धनुष बाण का छाप लगाते हैं और यही उनकी पहचान है। तो साधुओं के 13 अखाड़ों में रामानंदी संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। पहला दिगंबर अखाड़ा, जो कि एक तरीके से राजा माना जाता है। दूसरा निर्मोही अखाड़ा, यह एक तरीके से मंत्री या कमांडर की भूमिका में होता है। और तीसरा निर्वाणी अखाड़ा, ये सेना मानी जाती है।
तो ये बैरागी नागा अपने गुरु या अखाड़े के कमांडर की आज्ञा का पालन बिना किसी सवाल के बिल्कुल आंख मूंद के करते हैं, उसी तरह जैसा नियम आज सेना के सिपाहियों के लिए भी होता है। नागा साधु और बैरागी नागा दोनों में क्या फर्क है, उन्हें कैसे पहचाने, वो अब आपको जरा दिखाते हैं। तो ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जो बैरागी जो नागा सन्यासी होते हैं ये कपड़े नहीं पहनते और एक रस्सी का कमरबंद भर बांधते हैं, जबकि जो नागा बैरागी होते हैं ये सफेद लंगोट भी पहनते हैं और बिना सिले हुए सफेद कपड़े भी धारण करते हैं। तो पहला तो यह है कि लिबास में अंतर। दूसरा, नागा सन्यासियों के गले में आपको रुद्राक्ष की माला दिख जाएगी और त्रिशूल की छाप होती है इनके शरीर पे, जबकि नागा बैरागी साधुओं के गले में तुलसी की माला होती है और धनुष बाण की छाप होती है इनके शरीर पे। उसी ढंग से नागा सन्यासी भस्म अपने शरीर पे मलते हैं और चिमटा और कमंडल अपने साथ हमेशा रखते हैं, जबकि नागा बैरागी पीला और गोपी चंदन इस्तेमाल करते हैं भस्म की जगह, वो भी ललाट पे, और ये लोग भी चिमटा कमंडल अपने साथ रखते हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से इनके पहनावे में और इनके एक तरीके से जो बाहरी रूप है उसमें ये अंतर है, लेकिन ये दोनों ही अपने धर्म की रक्षा के लिए उतने ही कमिटेड हैं जितने कि नागा साधु। तो निर्मोही और निर्वाणी अखाड़े के जो वैरागी साधु होते हैं उनमें नागाओं जैसा ही शस्त्र प्रशिक्षण भी लेते हैं वो, इसीलिए उन्हें वैरागी नागा कहा जाता है। रामानंदी संप्रदाय के नागा साधु बालानंद ने 18वीं सदी में जब शस्त्रों की ट्रेनिंग के लिए रामानंदी अखाड़े की स्थापना की, तभी ये सारे नियम बना दिए गए थे और उसका पालन आज भी बहुत कड़ाई के साथ किया जाता है। 1855 की हनुमानगढ़ी की लड़ाई में बैरागी नागा गुलाम हुसैन की सैनिक टुकड़ी और जिहादी गैंग पर भारी पड़े, तो इसके पीछे इसकी दो बड़ी वजह थी। एक तो उनकी सैनिक ट्रेनिंग और दूसरा हनुमानगढ़ी पर हमले के लिए गुलाम हुसैन की तरफ से फैलाई गई अफवाह। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने सन 1528 में अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा था। गुलाम हुसैन उसी तर्ज पर हनुमानगढ़ी को मिट्टी में मिलाना चाहता था और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहता था। वो गाजी बनना चाहता था। इसके लिए उसने जो अफवाह फैलाई वो भी बहुत चौंकाने वाली। गुलाम हुसैन ने पूरे फैजाबाद में बात फैला दी थी कि हनुमानगढ़ी मस्जिद तोड़कर बनाई गई है और उसे हर हाल में हासिल करना है। तो गुलाम हुसैन के सेकंड लेफ्टिनेंट अमीर अली नाम के मौलवी ने इस बात को मुस्लिम तबकों में फैलाया और कट्टरपंथियों का एक गैंग जुटाया। बैटल ऑफ हनुमानगढ़ी के बाद इसको लेकर फैजाबाद में एक तरीके से नफरती माहौल भी एक लंबे समय तक बनाया गया। कहा गया कि इस लड़ाई में नमाज पढ़ रहे मुसलमानों को मारा गया और वो भी 75 नहीं 270 के आसपास। यह झूठा दावा मौलवी अमीर अली का था, जो इस लड़ाई में बच गया था और फिर हनुमानगढ़ी पर हमले के लिए फैजाबाद के कट्टरपंथी जो गैंग है उसको उकसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 1895 में छपी अंग्रेज अफसर मैक्लियोड इनेस की किताब लखनऊ और अवध इन द म्यूटिनी के नाम से एक किताब है, उसमें उस किताब के 58 और 59 नंबर पेज पे इसका पूरा ब्यौरा है, जिसमें लिखा गया है कि मौलवी अमीर अली का यह दावा जांच में झूठा पाया गया। 1905 के फैजाबाद जिला गजेटियर में भी इस बात का पूरा ब्यौरा लिखा गया है। वक्फ की संपत्ति के नाम पर जिस तरह देश भर में कई हिंदू मंदिरों और गांवों पर कब्जा किया गया, हनुमानगढ़ी पर कब्जे के लिए भी वही चालाकी अपनाई गई। कहा गया कि अवध के नवाब ने हनुमानगढ़ी के अखाड़ों के लिए जो जमीनें दी थी वो वक्फ की थी। इसके जवाब में रामानंदी संप्रदाय ने 10वीं सदी से लेकर और उस समय तक के हनुमानगढ़ी मंदिर के सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण सामने रख दिए और इस तरह वैरागी नागाओं और उनके संप्रदाय ने हनुमानगढ़ी पर मुगलिया कब्जे की साजिश को नाकाम कर दिया। इसी विवाद में सन 1855 में पहली बार अंग्रेजों के सामने वक्फ संपत्ति का भी प्रस्ताव रखा गया, जिस पर उन्होंने उसी साल यानी कि 1855 में ही वक्फ कानून बना दिया और तब से इस देश में वक्फ का कानून चला आ रहा है।
दरअसल कट्टरपंथियों को यह बात खलती थी कि जिस अयोध्या में बाबर की सेना ने राम मंदिर को तोड़ दिया, वहां राम भक्त हनुमान के उस मंदिर को क्यों छोड़ दिया गया, जिसके बारे में पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम ने जल समाधि लेने से पहले हनुमान जी को अयोध्या की गद्दी यहीं सौंपी थी। तो हनुमानगढ़ी मुस्लिम काल में भी सुरक्षित रहा, उस पर हमले की हिमाकत तो कोई नहीं कर पाया। तो इसकी वजह जो थी वो यही कि निर्वाणी अखाड़े के बैरागी नागा साधुओं का प्रचंड पराक्रम उनके सामने आ रहा था और बार बार हर साजिश को उन्होंने नाकाम किया।